आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 नामों को टच करेंगे तो उनका जो वोट पॉलराइजेशन का सिलसिला है वो अक्सर जारी रहेगा। पहला नाम आता है आजम खान का, जिन्हें शपथ लेने से रोका जा रहा है। तो दूसरा नाम आता है मुख्तार अंसारी का, वो मुख्तार अंसारी जिन्हें मऊ की जनता अपना मसीहा समझती है और रातों रात बांदा जेल से लखनऊ शिफ्ट कराया जाता है। उस बीच एम्बुलेंस भी खराब हो जाती है और तमाम तस्वीरें सामने आती हैं और ट्विटर पर एक मौत का नजारा देखने के लिए अंधभक्त जो हैं वो दुआएं करते हुए दिखाई देते हैं कि अब गाड़ी पलटेगी और अब नहीं पलटेगी, और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लखनऊ जेल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो तीसरा नाम आता है अतीक अहमद का, जहां अतीक अहमद के तमाम ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है, क्योंकि बुलडोजर बाबा की सरकार आई है जो कि ये बता सके कि भैया देखिए हमने अतीक, मुख्तार और आजम पर नकेल कस के रखी हुई है, इसलिए हमें आप अपना वोट देंगे, जिसके चलते तमाम तस्वीर सामने आती है। पर मुख्तार अंसारी को जो बांदा जेल से लेकर के लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया, कौन मुखबरी कर रहा था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें डॉक्टरों को भी मुख्तार अंसारी की तमाम जानकारी साझा करने के चलते गिरफ्तार किया गया है, जहां उनका एम्बुलेंस खराब हुआ था। तमाम बड़ी अपडेट मुख्तार अंसारी से लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका और उनके भाई को जो गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण के मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस मंगलवार सुबह शेषनाथ रॉय और डॉक्टर अलका रॉय को अपने साथ ले गई। बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का ये पूरा मामला है। मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में आज बाराबंकी पुलिस डॉक्टर अलका राय और उनके भाई SN रॉय को हिरासत में लेकर बाराबंकी के लिए रवाना हुई। डॉक्टर अलका रॉय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से सहायता मुहैया कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में डॉक्टर अलका रॉय करीब 8 महीने से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद अब दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मऊ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की संचालिका डॉक्टर अलका रॉय, उनके भाई के खिलाफ 2 अप्रैल को पहला मुकदमा जालसाजी का लिखा गया था। करीब 3 माह बाद सभी आरोपियों के खिलाफ 4 जुलाई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 8 महीने से जेल में रहने के बाद दोनों भाई बहन 2.5 महीने पहले जेल से बाहर आए थे। अब इन पर गैंगस्टर केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किए गए मुख्तार अंसारी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को शत्रु संपत्ति फर्जी दस्तावेज मामले में सोमवार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर खुद की जान को खतरा बताया है। अंसारी ने कहा कि उन्हें बांदा जेल
उन्हें बांदा जेल में मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अंसारी ने कोर्ट में बताया कि पूर्व विधायक होने के नाते जेल में उन्हें बी क्लास की सुविधाएं नहीं दी जा रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सभी केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को हुई इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को विस्तृत आदेश जारी किया है। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के सामने पेश होकर जानलेवा हमले की आशंका जताते हुए वाराणसी जेल में बंद ब्रजेश सिंह पर जानलेवा हमले का जो केस चल रहा है उस केस में गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले के कारण 17 सालों से जेल में रहते हुए भी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अपील की कि बांदा जेल से सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली जाए और मानकी के सभी न्यायिक कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए। मुख्तार अंसारी की इस अपील को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ये न्यायालय तय करेगा कि किस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी और किस केस पर आरोपी को आना होगा। इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से सीसीटीवी फुटेज मंगाने की अपील को भी खारिज कर दिया। फिलहाल इस मामले में लखनऊ एजीएम ने मंगलवार को विस्तृत आदेश देते हुए बांदा जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि 2 पर जेल से बांदा जेल भेजे जाने के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसका पालन करवाया जाए। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार अंसारी, उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ जिया मऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हत्या कर उस पर अवैध निर्माण कराने का केस दर्ज हुआ है, जिसके चलते तमाम तस्वीरें सामने आती हैं कि रात के अंधेरे में आखिरकार मुख्तार अंसारी को क्यों ले जाया गया और रास्ते में एम्बुलेंस खराब होने की जानकारी भी वायरल कर दी जाती है। अब पुलिस बांदा जेल से लगातार जब लखनऊ की तरफ लेकर के जाया जा रहा था, हर एक अपडेट कैसे लोगों के पास और मीडिया के पास जानकारी जा रही थी, ये सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी तफ्तीश में और मुखबिर की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में नेता मुख्तार अंसारी की लखनऊ पेशी के दौरान लीक हुई जानकारी के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेल में हर गतिविधि की जानकारी बाहर आने पर जांच शुरू हुई है। इसके लिए बांदा जेल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डाटा खंगाला जा रहा है। डाटा एक्सटेंशन के जरिए मुख्तार अंसारी के लोगों तक जेल के अंदर की बातें पहुंचाने वाले की तलाश तेज हो गई है। बांदा जेल में आधी रात के बाद मुख्तार अंसारी को बाहर ले जाने की हर जानकारी उसके लोगों तक पहुंच रही थी। जेल के अंदर सक्रिय सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के सहारे मुखबिर को तलाशा जा रहा है। शत्रु संपत्ति फर्जी दस्तावेज मामले में सोमवार को मुख्तार अंसारी को लखनऊ की एक कोर्ट में पेश किया गया। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया। इस दौरान उसके हर मूवमेंट की जानकारी बाहर मौजूद करीबियों को मिल रही थी। इसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होती हुई दिखाई दी है कि आखिरकार कौन इतना करीबी था जो हर एक अपडेट देता हुआ दिखाई दे रहा था। पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को रात के अंधेरे में मुख्तार अंसारी को ले जाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।